ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी महारानी जीजीसा इतनी दुखी क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं है लीला। मोतीबाई, ये बताओ, क्या हमारी जीजीसा आपको परेशान नहीं लग रही? हम भी इनसे यही पूछने वाले थे, पर आपने पहले पूछ लिया। जीजीसा, हम पहले कभी नहीं मिले, परंतु यहाँ आने के बाद आपने हमें इतना प्रेम दिया कि ऐसा अनुभव होने लगा जैसे हम बरसों से एक दूसरे से मिलते आ रहे हैं। परंतु जीजीसा, आज आपने सिद्ध कर दिया कि ये सब दिखावा है, आप हमसे प्रेम ही नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है लीला, तुम तो हमारी बहुत प्रिय हो, प्यारी सी बहन जो हो हमारी। फिर जीजीसा, अपनी बहन से इतनी दुराव छुपाओ क्यों? हम जानते हैं कि आप दुखी हैं। अगर आप अपना दुख अपनी बहन से नहीं बांटेंगी तो किससे बांटेंगी? जीजीसा, दुख बांटने से ना तो कम हो जाता है, बताइए ना। क्या बताएं हम लीला, कल रात्रि को शहंशाह ने बहुत ही विचित्र सा व्यवहार किया हमारे साथ। आरामबानू को भी खिलाते खिलाते अचानक से गिरा दिया और फिर चल दिए। बेचारी बच्ची, यदि उसे चोट लग जाती तो? हमें ऐसा लगता है कि कदाचित बहुत अधिक मदिरा पी ली होगी शहंशाह ने, तभी ऐसा विचित्र सा व्यवहार कर रहे थे। न जाने क्या क्या बोल दिया उन्होंने हमें। जीजीसा, आप भी ना इतनी छोटी सी बात पे दुखी हो आप। और जीजी, आप जीजीसा से इतना प्यार करते हो ना, अगर दो बातें आपको बोल दी तो आपको इतनी बुरी लग गई? भूल जाओ ना जीजीसा, माफ कर दो उन्हें। चलो, आप खुश हो जाओ और मुस्कुरा दो। मुस्कुराओ ना जीजीसा। आप ना ये अचार चख लो, चखो ना। बहुत ही खट्टा है ये तो। हाँ, अचार खट्टा है, लेकिन आपका और जीजीसा का प्रेम बहुत मीठा। जीजीसा, पति और पत्नी का रिश्ता हमेशा खट्टा मीठा होना चाहिए। अगर आप बहुत मीठा खाओगी तो जीना भरेगा आपका मीठे से। बहुत ही नटखट हो तुम, बिल्कुल दादी माँ बनकर बात करती हो हमसे। जीजीसा, लाओ। मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें क्या पता जो था। खैर, अच्छा लगा जानकर कि पहला पासा ठीक पड़ा। सिर्फ चित्तौड़ ही नहीं, पूरा मेवाड़ हम राजवंशियों के हाथ में फिर से होगा। हमारे जीवन का यही एक लक्ष्य है और प्रारंभ अब होगा। हम जलालुद्दीन के साथ में छापामार युद्ध करेंगे। उसकी सेना को पता तक नहीं चलेगा कि हम कब कहां से आए और धावा बोलकर कब निकल गए। इसे चकमा देने के लिए ही हमने एक छोटी सी सेना के साथ में यहाँ पर पड़ाव डाला हुआ है। बाकी की सेना घाटी के किनारे के मुहाने पर छिपी हुई है। अब तक इस बात की सूचना जलाल को दे दी गई होगी और उसकी सेना हरकत में भी आ गई होगी। बस इसी पल की प्रतीक्षा है हमें। खमागढ़ी हुकुम, आगरा से गुप्तचर आए हैं। शीघ्र ही उसे प्रस्तुत किया जाए। खम्मागढ़ी हुकुम। क्या सूचना है तेज सिंह? हमारी टुकड़ी के यहाँ होने की सूचना आगरा पहुंच गई और शहंशाह जलालुद्दीन ने युद्ध के आदेश भी दे दिए और इस बार युद्ध की अगुवाई उनके पुत्र मुगल शाहजहां सलीम करेंगे। बहुत अच्छे। तो इस बार जलाल के पुत्र सलीम से भेंट होगी और यदि सलीम को हराकर उसे बंदी बना लिया तो समझो जलाल पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे। वैसे रहीम भाईजान,
जो काम शहंशाह आज तक नहीं कर पाए, वो काम अगर हमने कर दिखाया तो तारीख में हमारा नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। ये मत भूलिए कि इस बार आपका दुश्मन महाराणा प्रताप सिंह है और उन पर फतेह हासिल करना इतना आसान नहीं होगा शहजादा। वैसे भाईजान दुश्मन को भी काफी इज्जत देते हैं आप। बेशक, अगर दुश्मन महाराणा प्रताप जैसे हों तो इज्जत देना लाजमी है सलीम, क्योंकि वो जमीन और सल्तनत के लिए जंग नहीं करते, अपने उसूलों के लिए जंग करते हैं। अगर महाराणा प्रताप को जमीन की इतनी ही भूख होती तो कई बार मुगल औहदेदारों और हमारे सारे जनान खाने को अपने हाथ में लेने के बाद भी इज्जत के साथ और औहदे के साथ हमें वापस नहीं कर देते। अपने उसूलों पर रहते हुए जंग करते रहना ही राणा को महाराणा बनाते हैं शहजादे। लेकिन मुझे लगता है कि राणा प्रताप को जिंदा पकड़ना और पस्त करना नामुमकिन है। तो ठीक है भाईजान, इस बार नामुमकिन को मुमकिन हम करके दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि इस जंग में हमारे बेहतरीन लड़ाके भेजे जाएं। शहंशाह, एक और प्रसंग है जिसके संबंध में हम आपसे बात करना चाहते हैं। बताइए। शहंशाह, पिछले 15 दिनों से हमारी सीमा पर बागी देखे जा रहे हैं। अब क्या करें राजा बीरबल साहब? अच्छा खासा सियासी मुद्दे पे बात कर रहे थे आप, मंत्र पढ़ने लग गए। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु हम कोई मंत्र नहीं पढ़ते। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आप अभी हमारे सामने मंत्र पढ़ रहे थे। शहंशाह, हम तो ये कह रहे थे कि पिछले 15 दिनों से हमारे सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर रखा है। हम उसी संबंध में बात कर रहे थे। बीरबल जी, शहंशाह को अचानक आज क्या हो गया? पता नहीं टोडर, हमने तो कोई मंत्र नहीं पढ़ा। शायद शहंशाह थके हुए हैं। आखिर वो हो ही गया है माँ, जो हम चाहते थे। नाला बुनी, सुबह मैंने देखा पुतले की दिशा बदल गई थी। पुतले की पीठ हमारी ओर थी। मतलब? पुतले की दिशा तब बदल जाती है जब हमारे मंत्र का असर कम हो जाता है, जब तुम्हारा वश शहंशाह के शरीर पर हो जाएगा। यही एक रास्ता है जिससे हम जोधा के प्रेम की ताकत के जाल को तोड़ सकते हैं। है लावनी, वहां जोधा के प्यार और विश्वास का बंधन टूटेगा और यहाँ शहंशाह तुम्हारे बंधन में आ जाएगा। तो ये सब कब करना होगा माँ? आज रात को ही तुम शहंशाह के जिस्म पर अपना अधिकार पालोगी लावनी। माया, शादी माया। दम्मो को रुकैया बेगम ने बुलाया है। हाँ। रुकैया बेगम को आपसे क्या काम है? ये क्या कर रही हो माँ? तोते का टोटका। तोते का टोटका? लावणी, तुम्ही दाराव एखादे आम्ही आशची।
गनी हुकुम। यही वो मुजर बांदी है हुजूर। तुम जानती हो कि हम कौन हैं? जी, आप बादशाही बेगम हैं। और ये जानते हुए भी तुमने हमारे खास ख्वाजा सहरा के साथ बदतमीजी की। तुम जानती हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? हम तुम्हारी खाल खिंचवा सकते हैं। क्षमा चाहते हैं बादशाही बेगम, ऐसे भूल अब कभी नहीं होगी। दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ अंजाम क्या होगा। रुकैया बेगम के सामने किसी की नहीं चलती, इनके सामने शहंशाह भी सर झुकाते हैं, समझी? तोते शुरू हो जा। तुम जानती हो रुकैया बेगम का क्या दबदबा है? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हो रुकैया बेगम तुम। इतनी उम्र हो गई लेकिन चस्की नहीं है। बालों में हिना लगाने से बुढ़ापा नहीं छिपता। अपनी शक्ल देखिए आईने में, शहंशाह और जोधा बेगम के बीच में चली जाती हैं आप। शहंशाह को फूटी आंख नहीं भाती हैं आप। शहंशाह शतरंज में इसलिए हार जाते हैं कि बाद में रो रो के उनके कान में दर्द पैदा न कर दो। शहंशाह की बीबी कम और बहन ज्यादा लगती है आप। ये क्या बोल रही हो? ये निगोड़ी बिना हड्डी की जुबान एक दिन मरवाएगी हमें। ये क्या बक रहे हो होशियार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? गलती हुई हुजूर, हमारा ये मतलब नहीं था। हमारा कहने का मतलब तो ये था कि ख्वाब देखना बंद करो और जमीन पर आ जाओ। जोधा बेगम की जूती के बराबर भी नहीं है आप। सब पीछे से हंसी उड़ाते हैं आपकी। तो हिम्मत कैसे है तुम्हारी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बक रहे हो होशियार? आपका हुक्म हम जैसे ख्वाजा सहरा और बांदियों पर ही चलता है, वरना औकात ही क्या है आपकी? तुम्हारी ये हिम्मत! हम तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी हिम्मत! तुम जाओ यहाँ से। और तुम खुद को समझते क्या होशियार? तुम्हें समझ में भी आ रहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? अम्मी जान, हमने आपके साथ खेलना है। देखिए, अभी हमें बहुत सारा काम है, आप बाद में खेलिएगा, ठीक है? नहीं, हमें अभी खेलना है। अगर बच्ची जिद कर रही है जोधा बेगम तो उसकी बात मान जाइए ना। अगर आपने उन्हें नाराज कर दिया तो हम आपसे खफा हो जाएंगे। आराम, बेटा हमारे पास आओ। हमें आपसे बात नहीं करनी अम्मी जान। भूल गए आप? कल घोड़े का खेल खेलते समय आपने आराम को गिरा दिया था ना? बेटा अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हमें तो याद भी नहीं हमने कल रात अनजाने में क्या गुस्ताखी करी। अगर हमने आपको गिरा दिया तो हम उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए हमारी बच्ची। ठीक है, माफ किया। वाकई? तो बताइए आप कौन सा खेल खेलना चाहती हैं? लुका छुपी। हम छुपेंगे और अम्मी जान ढूंढेगी। हे भगवान, फिर तो आज आप हमें बहुत दौड़ाने वाली हैं आराम बानू। अब जब अम्मी जान की आंखें बंद कीजिए ताकि हम छुप सके और अम्मी जान को 10 तक गिनना होगा। अगर जब हमारी शहजादी का हुक्म है तो हुक्म की तामील तो होगी। अरे अब ये क्या करें? आराम बानू ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, अब छोड़िए हमें। अब क्या करें, जोधा बेगम आपके करीब आते ही हमें शरारत सूझती है। नहीं अबू जान, ठीक से आंखें बंद कीजिए, अम्मी जान हमें देख रही है। बेटा राम, ये ठीक है? हाँ अब ठीक है। अब बोलिए ना, गिनती करने के लिए बोलिए। अच्छा हम गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनती पूरी हो गई, छोड़िए हमें। छोड़िए ना। कहाँ छिपी है आराम?
अगर हम बता देंगे तो बेईमानी होगी, हम बेईमानी नहीं करते हैं जोधा बेगम। अच्छा ठीक है, हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। आराम आराम, आप कहाँ छिपी है? अच्छा अगर आप चाहें तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन बदले में हमें इनाम क्या मिलेगा? कोई इनाम नहीं मिलने वाला है आपको, हम जा रहे हैं, हम स्वयं ढूंढ लेंगे। आराम कहाँ छिपी है? आराम तो यही आ रही है, कहाँ छुपूं? अरे वाह, इतनी अच्छी गुड़िया है, इसे हम अपने पास रखेंगे। आराम बानू, हम जानते हैं आप यहीं कहीं छिपी हुई हैं, हम आपको ढूंढ ही लेंगे। आराम आराम, कहाँ छिपी हैं आप? हे बंगाली बाबा, ये जोधा बेगम यह क्या कर रही है? आराम प्रणाम। प्रणाम मलिकाए हिंद। यदि यहाँ कोई काम था तो आप दासी को बुला लिया होता, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? हम नहीं जानते थे कि आपका कक्ष है। वैसे भी हम तो हमारी बेटी आराम बानू को ढूंढ रहे हैं, वो हमारे साथ लुका छिपी खेल रही है, हमें लगा कि इसी कक्ष में कहीं छुपी हुई है। अरे ये पुतला कहाँ गया? माँ, जोधा यहाँ क्या कर रही थी? अहम ये नहीं है कि जोधा यहाँ क्या कर रही है, अहम ये है कि हमारी अभिमंत्रित पुतला यहाँ से गायब है। हमें लगता है कि जलाल की बेटी आराम बानू तो पुतला लेकर भाग गई। माँ अब क्या होगा? माँ, हमारे पास ऐसे कितनी कठपुतलियां हैं? ये कैसा सवाल है लावनी? माँ, जो मैंने कहा बस उतना ही जवाब दो। देखा, हमने आखिर में तुम्हें पकड़ ही लिया। तो क्या हुआ, आप बड़ी है, जब हम भी बड़ी हो जाएंगे आप हमें पकड़ कर पाएंगी। अरे आ जाओ। अरे वाह आराम, क्या ये आपके शहजादे हैं? हाँ अम्मी जान, ये हमारा शहजादा गुड्डा है। वैसे गुड्डा कहाँ मिला तुम्हें? ये मौसम कमरे से, वही तो छिपे के हम। अच्छा, तुमने गुड्डा उनसे पूछ कर लिया? नहीं। गलत बात है ना आराम बानू, बिना किसी से पूछे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए ना। कोई बात नहीं जोधा बेगम, बच्ची है, खेलकर वापस कर देगी। नहीं रुका बेगम, बच्ची है इसलिए अभी से संस्कार देना बहुत आवश्यक है। जी साहब, आप भी ना, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और वैसे भी जी, ये सारे खिलौने हम आराम बानू के लिए ले आए। आराम बानू देखो कितनी सारी गुड़िया है, आइए। इतनी सारी किसके लिए? ये सारी आप ही के लिए है।
ये देखो, ये मूंछ वाला राजकुमार, और ये कितनी सुंदर है ना। देखो ये गुड़िया। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। बच्चों के दिल को जीतना बहुत ही कठिन होता है लीला, परंतु तुम इस कला में बिल्कुल माहिर हो। ये साड़ी ले लूं? हाँ हाँ, सारे ले जाओ, सब आप ही के लिए तो है। अरे नहीं नहीं लीला, आराम बानू बहुत जल्दी खिलौने तोड़ देती हैं। आराम बेटा, अभी आप मौसी से केवल 2 खिलौने लीजिए, बाद में और ले लेना, ठीक है? तमो, इसे यहाँ से ले।